बात है, गांव में एक निर्धन किसान का परिवार रहता था। किसान की एक बेटी और एक बेटा था। किसान की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। अपने दोनों बच्चों का लालन पोषण वह स्वयं ही किया करता था। समय के साथ साथ बच्चे बड़े हो गए। बेटी बड़ी थी, सो किसान को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसने पाई पाई जोड़कर जैसे तैसे उसका विवाह कर दिया था। 1-2 साल बाद किसान बीमार रहने लगा और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका बेटा अनाथ हो गया। उसकी दीदी को अब भाई की चिंता सताने लगी, क्योंकि उसका ससुराल भी ज़्यादा संपन्न नहीं था। तो वह अपने सास ससुर व पति से इस बारे में बात करने में संकोच करने लगी थी। परंतु भाई की चिंता में उसने हिम्मत बांध के भाई को अपने ससुराल में ही रखने की बात ससुराल वालों से भी की। ससुराल वालों ने बहू की बात मान तो ली थी, परंतु कुछ शर्तें रखी थी कि तेरे भाई को भोजन में भूसे की रोटी दी जाएगी और उसे चक्की की ओट में सोना पड़ेगा। मवेशियों को चराने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। बहन को ये बातें बिल्कुल भी उचित नहीं लगी, परंतु भाई प्रेम और उसके अकेले रहने की चिंता में उसने ये सारी बातें मान ली। भाई ने भी परिस्थितियों के अनुसार मन पसीज कर ये शर्त मान ली थी। अब भाई बहन के ससुराल में रहने लगा था। धीरे धीरे भाई अब उस परिवेश में घुल गया था। वह दिन में मवेशियों को चराने जाता और रात को भूसे की रोटी खाकर चक्की की ओट में सो जाया करता था। ऐसे ही वक्त बीतता गया। एक दिन मवेशियों को जंगल में चराते चराते उसे एक अनजान व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने उसे उसके साथ चलने को कहा। पहले तो उसने साथ जाने से मना किया, परंतु जब उस अजनबी ने उसे अच्छा काम और अच्छे भविष्य का लोभ दिया, तो वह सोचने लगा कि बहन के घर में बोझ बनने से तो कहीं अच्छा है कि मैं काम धंधा करूं और धन कमाऊं। उसने साथ चलने की हामी भर दी। शाम को जब भाई नहीं लौटा तो बहन को चिंता सताने लगी। गांव में भी बात फैल गई थी। उसकी खोजबीन की गई। जब वह नहीं मिला तो सबने उसे मृत घोषित कर दिया। बहन बहुत दुखी रहने लगी। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका भाई मर चुका है। खैर, दिन महीने साल निकल गए। धीरे धीरे वह अपने भाई को भुलाती रही, लेकिन तीज त्योहारों में जब आस पड़ोस की औरतें अपने भाइयों से मिलने जाती या उनके भाई उनसे मिलने आते, तो वह अपने भाई को याद करके बहुत रोया करती थी। ऐसा समय निकलता रहा और एक दिन उसे उसके भाई का संदेश मिला। वह फूली नहीं समाई। जिसे वह मरा समझ रही थी, वह जिंदा था। वह भाई से मिलने अपने मायके गई। घर पहुंचकर उसे भाई की संपन्नता देखकर आश्चर्य हुआ। भाई ने उसे भूतकाल में जो भी कुछ बताया, दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। भाई ने उपहार स्वरूप बहन को बहुत धन दिया, लेकिन उसकी बहन ने यह कहकर मना कर दिया कि मुझे मेरा भाई मिल गया है, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। जब उसने धन लेने से मना किया तो भाई ने 2 गायें और 1 भैंस देनी चाही, तो बहन ने यह रख ली। भाई खुश हुआ कि बहन ने उसकी एक उपहार स्वीकार कर लिया। उसने गाय के गले में घंटी बांध दी थी और बहन के साथ भेज दिया। उन गाय और भैंसों के साथ ससुराल के लिए चली गई। सुनसान रास्ते में गाय के गले में बंधी घंटी का स्वर बहन को अच्छा लग रहा था। उसे लगा जैसे घंटी से आवाज आ रही है, भूसे की रोटी शिष्यों की शाख खाएगा। हाँ दीदी, चक्की की ओट में सोएगा। हाँ दीदी, झाड़ू की मार सहेगा। हाँ दीदी, घंटी मानो यही सब बातें बोल रही थी। यह सोचकर वह जोर जोर से हंसने लगी। फिर घर पहुंचकर उसने सारी बात अपने पति और ससुराल वालों को बताई, तो वे भी खुश हुए। फिर वह भाई भी बहुत अमीर हो गया था और उसने शादी भी कर ली थी और आनंद के साथ रहने लगा। फिर बार त्योहार बहन अपने भाई के घर आती थी और आनंद के साथ जीवन यापन करते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।